चलो आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण की। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण की पहले बात करेंगे क्या होता है ये गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से परावर्तन। क्या गोलीय दर्पण से क्या है? परावर्तन। सबसे पहले हमने जो बात की थी प्लेन मिरर के बारे में, वो क्या थे? पूर्ण रूप से एक प्लेन था। प्लेन क्या है? कांच में ग्लास में से काट के बना लिया जाए तो प्लेन मिरर है। एक तरफ से उसको पॉलिश कर दो, एक तरफ से उसका जो सरफेस है सही रहेगा तो हम देखेंगे तो हमें क्या है वो मिरर के रूप में काम करेगा। अब बात करें स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर जो होता है क्या? एक होलोस्फेयर, होलोस्फेयर यानी खोखला गोला। जो गेंद होती है ना अपने पास, जो कोस्मोस वगैरह की आजकल बॉल आती है, गेंद वगैरह होती है, अंदर से वो खोखली होती है और बाहर से क्या इतनी मोटी लेवर होती है। तो उसी प्रकार से क्या है? एक होलोस्फेयर यानी एक खोखला गोला लीजिए। अब क्या है, इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमने क्या कोई एक खोखला गोला ले लिया। बड़े ध्यान समझना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कहाँ से जनरेट हुआ है, स्फेरिकल मिरर वगैरह सब बातें समझ आ जाएगी अगर हमें क्या थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो। इसको ये क्या हमने क्या एक खोखला गोला ले लिया। ये एक गोला, वैसे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा? ये दिखाई दे रहा होगा कि एक सर्कल है, ठीक है, परंतु आप इसको क्या स्फेयर इमेज कीजिए। अब तो आपको वृत्त लग रहा होगा परंतु आप इसे क्या है एक गोला इमेज कीजिए, ठीक है। अब क्या है, जो एक खोखला गोला है, चाहे एक सर्कल हो चाहे एक हमारे पास स्फेयर हो, उसका एक सेंटर होता है। उसका क्या क्या सेंटर होता है। तो इसके अंदर क्या यहाँ पर एक सेंटर होगा जिसे हमने क्या सी से इंडिकेट कर दिया। ये इसका सेंटर है, इसे हमने इंडिकेट कर दिया सी से, ये है सी। अब क्या है, इस गोले से क्या कर दिया जाए, एक टुकड़ा काट लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, एक टुकड़ा काट लेते हैं। हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इतना सा हमने एक टुकड़ा काट लिया इसके अंदर, ये वाला हमने इसके अंदर क्या एक टुकड़ा काट लिया। इतना सा हमने एक टुकड़ा काट लिया तो ये बन गया अपने पास जो टुकड़ा काटा हुआ है, ये बन गया स्फेरिकल, जो हमारे ये तो है तो स्फेयर। अब इसको एक तरफ से हम पॉलिश्ड कर देते हैं। हमने क्या किया, इधर वाली साइड से इसको क्या कर दिया, लेड या मरकरी वगैरह क्या इसके द्वारा इसको क्या कर दिया, कोटेड कर दिया, यानी इसे पॉलिश कर दिया। एक तरफ में इसके क्या हमने इस प्रकार से कलर कर दिया तो ये रुक गई। तो अगर एक प्लेन मिरर जो क्या जो शीशा होता है आर पार ट्रांसपेरेंट जो क्या ग्लास होता है, अगर उसके एक तरफ हम क्या कर दें पॉलिश कर दें, या क्या है मरकरी वगैरह लेड वगैरह पॉलिश कर दें, या क्या हिंदी में बोले तो क्या कर दें इसके ऊपर पोत दें इसे पीछे से, तो वो क्या बन जाता है मिरर। अगर आपके घर में कोई पुराना शीशा टूटा है तो आपको उसको क्या है टूटे शीशे को देखना पीछे से, उसके पीछे रेड टाइप में से क्या होता है पॉलिश चढ़ी होती है, तो वो ये उसकी बात हो रही है। तो अब ये बन गया एक स्फेरिकल मिरर। अब ये बन गया एक स्फेरिकल मिरर। अब क्लियर हुई बात आपको कि एक होलोस्फीयर में से यानी एक खोखला जो क्या होता है गोला है, उसमें से क्या एक हिस्सा काट लिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जो उससे बनने वाला जो मिरर होगा, जो ग्लास है उसमें निकाल करके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए, बनने वाला मिरर क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब देखो मैंने आपके सामने ही पहले गोला बनाया था और उसी को मैंने कट करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इस प्रकार से मिरर बना दिया। तो ये हमारे सामने एक मिरर बन चुका है। तो ये मिरर बना है, इसका नाम है हमारे पास कॉनकेव। ये मिरर है कॉनकेव, हिंदी वालों के लिए क्या है अवतल। अगर ये अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण कौन है, कॉनकेव मिरर दर्पण। मेरा एक स्टूडेंट पढ़ भी रहा है ऑन द स्पॉट आपके सामने, तो वो दर्पण नहीं है, ठीक है। ये क्या कॉनकेव, ये कौन सा कॉनकेव अवतल दर्पण बन चुका है ये। और इसका जो सी है ये क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। सी क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो स्फेरिकल मिरर्स जो है हमारे पास, एक तो अवतल दर्पण हो सकता है यानी कॉनकेव मिरर हो सकता है, दूसरा क्या है आप भी लोगों के सामने क्या डिजाइन कर लेते हैं इसी प्रकार से हम लोग कि हमने क्या किया, इसी प्रकार से गोला बनाया। ठीक है, इसका भी क्या है सेम एज इट इज, इसमें भी क्या है एक सेंटर है इसका, तो हमने उसको सी से इंडिकेट कर दिया। पिछली बार हमने इधर से रफ किया था वो सरफेस बनाया, इस बार एक काम करते हैं हम क्या करते हैं, इसका ये वाली साइड क्या रफ कर देते हैं। हमने ये साइड क्या कर दी, रफ कर दी, एक छोटा पार्ट निकाल लिया, ये कर दिया वो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा पार्ट निकाल दिया।
अब मेन मुद्दा क्या है, अब ये वो मत समझना, ठीक है, ये क्या सही तरीके से बनाने के लिए किया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक हिस्सा निकाला हमने, ये भी एक पार्ट निकाला, ये भी एक पार्ट निकाला, ये एक पार्ट निकाला। पिछली बार हमने इसको बाहर से कोटेड किया था, बाहर वाली साइड में कोटेड किया था। इस बार एक काम करते हैं, हम अंदर वाली साइड में कोटेड कर देते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, हम अंदर वाली साइड में कोटेड कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहां जो मिरर के रूप में काम कर रहा था, तो वो रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा था हमारे पास, ये वाली साइड से। ये कौन सा है, ये जो हम देख रहे हैं अंदर की तरफ है, जो कर्व के अंदर है, ठीक है, जो क्या है हमारे पास इस तरह चाप के अंदर वाली साइड में। और ये कौन सा है, बाहर वाला हिस्सा हो गया। तो इस लेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर को क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण। तो क्या स्फेरिकल मिरर से हम दो प्रकार के मिरर बना सकते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो स्फेरिकल मिरर में दो प्रकार के मिरर होते हैं, कौन सा है, एक कॉनकेव एंड एक कॉन्वेक्स, दो प्रकार के मिरर बनते हैं। ये हमारे सामने आ चुके हैं। यहां से कुछ नहीं करना, कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे बनाना है, जो एक स्फेरिकल एक गोला है, जो खोखला गोला है, उसमें से एक हिस्से को, एक पार्ट को काट लिया, एक बार उसके अंदर वाली साइड में कोटेड कर दीजिए, यानी अंदर वाली साइड में पॉलिश कर दीजिए। तो अंदर साइड में पॉलिश कर देंगे तो हमें देखने के लिए कौन सा भाग रहेगा, बाहर वाला हिस्सा। तो उससे कौन सा बन जाएगा हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और एक के अंदर क्या कर दीजिए, आप अंदर वाली साइड कोटेड कर दीजिए, सॉरी बाहर वाली साइड कोटेड कर दीजिए। तो उसमें क्या देखने के लिए कौन सा हिस्सा बचेगा हमारे पास, अंदर वाला। और देखिए हमने बाहर से कोटेड कर दिया, कौन सा हिस्सा बचा, अंदर वाला। तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ये क्या अपने पास अवतल दर्पण है। यहां तक बात समझ आई सबको, ठीक है। अब कुछ हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ पॉइंट देखते हैं कि जो हमारे पास ये सी था। अब इसको आप हमेशा याद रखेंगे, सी क्या था, ये सी था जो एक होलो स्फीयर लिया था, खोखला गोला लिया था, उसका सेंटर। परंतु अब ये मिरर में क्या बन चुका है, ये मिरर में बन चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में बन चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या बन चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी की डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, ठीक है। ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या है, एक तो हमारे पास आ गया सी। हम क्या है जिस दौरान क्या है, इसमें लास्ट में क्या करेंगे, इन वगैरह की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, सी क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। अब देखा हमारे पास आ गया सी। अब इसके बाद एक बिंदु होता है फोकस, एक बिंदु होता है फोकस। फोकस क्या होता है, पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा फोकस की, पहले क्या है फोकस को डायरेक्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट पहले क्या आपको ऐसे समझ लो कि 1 मिनट के लिए रटवा रहा हूं, आपको लगे 5 या 7 मिनट के लिए रटवाऊंगा इसको, उसके बाद हम बात करेंगे। फोकस क्या होता है, पहले ये भी देख लो कि जो यहां पर है इसके सरफेस पे मिलता है, इसे बोलते हैं पोल, ध्रुव। क्या बोलते हैं, पोल। पी क्या है हमारे पास है, एक आ गया पी। पी क्या है, पोल। ये क्या है, पोल। ध्रुव जो क्या है, ये है। तो यहां भी क्या है, पी, पोल। अब सी और पी का बिल्कुल मिडलेस्ट पार्ट, बिल्कुल मिडल भाग, मिडल बिंदु, इन दोनों के बिल्कुल मध्य में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एफ। इन दोनों के मध्य में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, एफ। तो इसके भी मध्य में पाया जाता है वो भी क्या होता है, एफ। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अब हम बात करेंगे, अगर यहां से सी से पी देखें, सी से पी देखें, ये लंबाई, ये क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या हमारे पास जो स्फेरिकल की क्या है, रेडियस है। सी से पी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या है, सी से पी तक की दूरी जो है। फिर से सुने, आप लोगों को क्या है कुछ चीजें बता देता हूं। ये जो हमने सेंटर यूज किया था, पी जो यहां पे मिलता है पोल होता है, इन दोनों का मिडिल पार्ट जो होता है एफ होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये दोनों का सी पी का क्या होता है, हाफ होता है। जो यहां किसी भी हिस्से से, पी से नहीं, किसी भी हिस्से पे क्या है, इसके सरफेस पे मिलता है, तो वो क्या है, इस जो हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है। स्फीयर की क्या है हमारे पास यहाँ पे, रेडियस है। यस या नो है ना। तो अब क्या है, अगर इस रेडियस का आधा कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, फोकस पॉइंट आ जाएगा। अब कुछ पॉइंट और लिखते हैं। एक हम लिखते हैं सीपी,
यहां से लेकर के यहां तक। अब ये क्या हमारे पास है तो रेडियस है, परंतु रेडियस तो यहां भी हो सकती है, देखो यहां भी है वो भी तो रेडियस कहलाएगी, यहां भी है वो भी रेडियस कहलाएगी, यहां भी है वो भी रेडियस कहलाएगी, यहां भी है वो भी रेडियस ही कहलाएगी। परंतु सीपी को क्या नाम दे? इस सीपी को नाम दे दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस सीपी को नाम दे दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसे नाम दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इतनी सारी रेडियस है, परंतु हमें इतनी सारी रेडियस से मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या, जो हमने सीपी को इंडिकेट किया है तो ये भी हमारे पास रेडियस ही है, तो ये भी हमारे पास रेडियस भी, अब भी बता रहा हूं और पहले ही बता रहा था, है तो ये भी रेडियस ही, परंतु हमने इसको क्या पर्टिकुलर नाम दे दिया, सीपी को क्या दे दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कन्वेंशन है, ये क्या कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होते हैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। तो हमारे पास ये क्या, सी सेंटर था हमारे पास, और ये क्या हमारे पास सेंटर ऑफ ये रेडियस है, पी क्या पोल है, सीपी क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। ये चीज इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या, दोनों के अंदर सेम है, दोनों के अंदर क्या, ये सेम है, ठीक है। और सी और पी का मिडिल पार्ट क्या कहलाता है, फोकस। सी और पी का मिडिल पार्ट क्या कहलाता है, फोकस। अब ये है कि आज तक हम लोग एक किताबों में एक चीज पढ़ते आए हैं, इस मुख्य अक्ष को मैं यहां लिखूंगा, आज तक हम किताबों में एक चीज पढ़ते आए हैं, उनमें से क्या, आप में से आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत सारों को तो पता होगा, परंतु कुछ प्यारे विद्यार्थियों को पता नहीं चला होगा कि किसी में बोला होता है कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। बस ये नाम लिखे होते हैं परंतु समझ नहीं आई होती बातें, आज वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्या है कि हमने मैथमेटिक्स में एक चीज सीखी होगी, कन्वेंशन इसे कहते हैं कि जो क्या फिक्स कर दिए जाते हैं, कुछ चीजें क्या होती है, फिक्स की हुई होती है पहले से उनको, कि ये चीजें यही रहेगी, कुछ ऐसा ही होगा, ये चीजें फिक्स ही होती है, ठीक है। इस प्रकार से मैथमेटिक्स में हमने देखा होगा कि ये हमारे पास O है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर इधर साइड में पॉजिटिव एक्स जाता है, ये क्या है एक्स एक्सिस में इधर क्या नेगेटिव एक्स जाता है, ऊपर हम देखते हैं कि पॉजिटिव वाई होता है, नीचे क्या होता है नेगेटिव वाई होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो क्या है इस पॉइंट से इधर होती है वो चीजें क्या होती है 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3 हम देखते आए हैं, इनको हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव लिखते हैं। इधर वाली साइड में 1 2 3 इन सब चीजों को क्या लिखते हैं हम लोग, इन सब चीजों को क्या लिखते हैं, इनको नेगेटिव लिखते आए हैं। इसी प्रकार से ऊपर वालों को हम क्या लिखते आए हैं, पॉजिटिव, ये भी हम ऊपर वाले हमारे पास क्या है पॉजिटिव, और नीचे वालों को क्या लिखते हैं हम लोग, इनको हमेशा नेगेटिव लिखते आए हैं। अभी लिखते कैसे आए हैं जी, ये कन्वेंशन है। हम आपने देखा होगा, क्या आपने, क्या हमने हिंदी वर्णमाला वगैरह में सीखा होगा, भाई इसको ऐसा ही क्यों लिखा, इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा, नहीं लिख सकते ऐसा, क्यों जी, जब सबसे पहले लैंग्वेज को सेट किया गया था उस टाइम में क्या है, ये बना दिया कि इस प्रकार का जो दिखाई देगा इसे हम ये बोलेंगे, ABCD में, इसको ऐसे ही क्यों लिखा जी, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, इसको भी तो ये बोल सकता हूं मैं, नहीं बोल सकता। अब क्यों, ये कुछ प्रकार की चीजें फिक्स की गई किसी काम को करने के लिए, किसी लैंग्वेज को बनाने के लिए, तो उसी प्रकार से ग्राफ वगैरह को बनाने के लिए चीजें फिक्स की गई कि इधर हम पॉजिटिव लिया करेंगे, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये कन्वेंशन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कन्वेंशन होती है, जो क्या पहले से सेट की जाती है, उन्हीं के आधार पर बातें की जाती है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, इससे इधर वाली साइड है पॉजिटिव है, तो अगर हम देखें इसको, अगर हम O माने, P माने, पोल जो है हमारे पास है मेन बिंदु है, इससे F इधर है या इधर है, तो इधर वाली साइड में कौन सी, लेफ्ट साइड में, तो इधर वाली साइड है, लेफ्ट साइड में हम किस चीज को क्या मानते हैं, लेफ्ट वाली साइड में हमारे पास क्या माना जाता है, नेगेटिव। तो इससे यहां ये साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो इसकी फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी है, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या यूज किया करेंगे हम लोग, उसे नेगेटिव यूज किया करेंगे। देखो ये से इधर है दूरी, कौन सी, यहां से लेकर के यहां तक, ये तो है फोकस, F क्या है, फोकस, और F और P के बीच में क्या है, फोकस लेंथ, यानी क्या है, फोकल की फोकस दूरी है ये हमारे पास, यस या नो। F क्या, फोकस बिंदु है, C क्या हमारे पास सेंटर है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, यस या नो, है ना। अब ये देखो P से ये लेफ्ट में है राइट में, इधर वाली साइड राइट में है, तो
ओरिजिन पॉइंट से क्या इधर वाली साइड में पॉजिटिव, तो इसके अंदर हमें इसको ओरिजिन मान करके, क्योंकि ये इसका हमारे पास अपर्चर जो द्वारक है इससे क्या है इधर वाली साइड में लेंगे तो इसमें क्या पॉजिटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। यानी अब हमें एक बात साफ और स्पष्ट हो गई कि जिस दौरान हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, जिस दौरान हम इसके अंदर न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, स्फेरिकल मिरर में भी करने ही वाले आगे, तो उस दौरान अगर हमें कॉन्केव मिरर बोल रखा है तो उसकी जो भी फोकल लेंथ दे रखी होगी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 किलोमीटर, जितना भी जो भी दे रखा होगा उसको ऑलवेज हम क्या लिखा करेंगे, f इज इक्वल टू -3, -4, -8, -9, -12 जो भी है दे रखी है उसको नेगेटिव में लिखेंगे। वहां लिखा हुआ नहीं आता है, ऊपर जब क्वेश्चन लिखा होता है उसमें सिर्फ दिया था फोकल जो हमारे पास क्या है फोकस लेंथ जो लेती है, ठीक है, उसके बारे में, तो इसको नेगेटिव। और अगर वहां हमारे पास लेंस कौन सा लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर लिखा है, तो वहां पे हम क्या फोकस लेंथ क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। वहां इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास पॉजिटिव लिखेंगे। यहां तक सबको बात समझ आई कि कौन सा बिंदु क्या हमारे पास है, एफ क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, सी क्या हमारे पास सेंटर है किसका, ग्लास पेयर का, और जो हमारे पास ये दूरी कहलाएगी इसको क्या हमारे पास सी ग्लास है तो इसलिए क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास पी क्या पोल ध्रुव है, एफ क्या है हमारे पास फोकस है, ये क्या होता है। अब एक चीज देखिए, यहां से एक रिलेशन डिफाइन हो गया, एक रिलेशन हमारे पास क्या डिफाइन हो गया कि जो C है सो F है, F इज इक्वल टू C/2, F इज इक्वल टू C/2। कैसे, देखो यहां पर C हमने क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ रेडियस लिया इसको, ठीक है। ये हमारे पास यहां से लेकर के CP वाली जो दूरी है ये वाली है, तो जो हमें यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ रेडियस जो दिया होगा उसका हम क्या करेंगे, इसको F बनाने के लिए हाफ क्या करेंगे, या इसको कैसे लिख सकते हैं, और हमारे पास C इज इक्वल टू 2F है, C इज इक्वल टू 2F है। तो जब भी आपको फोकस निकालना हो तो जो आपको वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ रेडियस दे रखी है उसका क्या कर दें, आप हाफ कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करें उसका हाफ कर दें, और वो आपके पास क्या आ जाया करेगी, F आ जाया करेगा। और अगर आपके पास F दे रखा है आपको C का मान निकालना है तो आप उसे क्या कर दें, ट्वाइस कर दें। तो यहां तक सबको बात क्लियर हुई, यहां तक सबको बात क्लियर है यहां पे, ठीक है। अब क्या है, अब हम एक चीज और लिख लेते हैं यहां पे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला हमने चीज सीखी एक, हाँ कहां लिखवाऊं जगह, यहां लिख देता हूं। लेंस फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला, यानी ये सॉरी मिरर फॉर्मूला, इट्स माय मिस्टेक, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला, मैंने लेंस बोल दिया ज्यादा जल्दबाजी में, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये क्या है, यहां आगे लिख भी देता हूं ताकि बाद में आपको गलती हुई है मुझसे तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f अपने पास क्या है, वही हमारे पास फोकल लेंथ या फोकस लेंथ जो है ये हमारे पास f की वैल्यू हो चुकी है। f खुद क्या है, एक फोकस पॉइंट है, ये कैपिटल में लिखा है। इन दोनों के बीच की दूरी है, जो f और p के बीच की दूरी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है ये फोकस लेंथ जो है, फोकस लेंथ। इसको भी मैं स्मॉल f कर देता हूं, ये क्या फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ जो हमारे पास, फोकल लेंथ ही बोल रहा हूं, फोकस लेंथ बोल रहा हूं, ये एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, v क्या होगा, जो भी इमेज, ये क्या है, डिस्टेंस, जो क्या है हमारे पास है इमेज का डिस्टेंस होगा, किसका होगा, इमेज का, जहां इमेज बनेगी। रुको, अभी मैं इमेज बनेगी ये बात बोलूंगा तो ये बात समझ नहीं आएगी, इमेज का एक ही बनेगी, वैसे तो मिरर है, मिरर में इमेज बनेगी, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, यहां लिखना नहीं है, सिर्फ बताता हूं। u क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। v क्या है, जो पोल से जहां भी इमेज बनेगी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। एक काम करो, आप पहले इतना सा लिख लो, फिर मैं साइन कन्वेंशन लिखवा रहा हूं आप लोगों को, तब और अच्छे डिटेल में समझ आएगा। एक बार इतना स्पीड से कर लें आप इसको। आज अब देखते हैं साइन कन्वेंशन
फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। शायद मिरर थोड़ा हल्का दिख रहा होगा वहां पर लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से। क्या साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह पर पाठ, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाठ। अब ये साइन कन्वेंशन होते क्या है? अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई थी पॉजिटिव नेगेटिव वाली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बात करके कि एक तरफ पॉजिटिव लेते हैं एक तरफ नेगेटिव लेते हैं, वो चीजें हमारे काम आने वाली है। ये वाई है, ये वाई डैश है, जिसको डैश लिखता हूँ नेगेटिव लिख लो या इसको नेगेटिव लिख लो, इस प्रकार से। अब साइन कन्वेंशन की जरूरत कैसे पड़ी? कुछ चीजें क्या होता है, किसी चीज को प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने, कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ता है। अब ये फिक्स वाली बात है, ऐसे कैसे कर दिया? अब एक बात बताओ, अगर कन्वेंशन ना बनाया जाता, अगर ये ना बनाया जाता कि ये ए है, ये ए है, अगर ये ना बनाया जाता और सबको ये फिक्स ना किया था कि इसे ये मानना है, तो अब भाई देखो आप में से क्या है, जिसने ये बनाया उसने अनिल लिख दिया ऐसे, तो अब हमारे लिए साइन कन्वेंशन है तो हमें पता है ये ए है, ये एन है, ये आई और ये एल है, इसका बन गया अनिल। ठीक है, इसका बन गया अनिल। अगर ये साइन कन्वेंशन ना होते कि इसको ए ना बना जाता हर व्यक्ति के द्वारा, इसको एन फिक्स ना किया था, इसको आई फिक्स ना किया था, तो मैं अनिल लिख के भेज दा, लो जी अनिल लिखा है जी मैंने। तो क्यों? मेरी लैंग्वेज में मैं ए इसे मानता हूं जी, एन इसे मानता हूं, आई इसे मानता हूं, एल इसे मानता हूं। ऐसा होता तो लैंग्वेज समझ ही ना पाती, ना इसको लिखा जा सकता। तो जिस प्रकार से लैंग्वेज है उसी प्रकार से क्या है, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए या कोई थ्योरी बनाने के लिए भी क्या किया गया, कन्वेंशन फिक्स किए गए कि इस चीज को यही मानना है। तभी इसको क्या माना गया, इसको ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार क्वाड्रेंट माने गए। अब आ जाइए, अब अपने एक लेंस ले लिया, कौन सा ले रखा है हमने यहाँ पर, कॉनकेव ले रखा है। ये कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, डजंट मैटर, दोनों के लिए सेम रहेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मिरर्स लिख देता हूं दोनों के लिए, चाहे वो हमारे लिए कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। बस उसकी जगह अगर हमें क्या करना है, दूसरा मिरर लगाना, तो इस प्रकार से हम करके उसके अंदर क्या कर देंगे, अंदर से कोटिंग कर देंगे। अब देखो है क्या, अब जो मिरर है इसको हमने मिडल में रख दिया, इसे बोल दिया पी, ये अपने पास पोल आ गया जो हमने बात की थी। अब इससे लेफ्ट साइड जो होगी वो तो नेगेटिव होगी, तो हमें पता है वो, क्योंकि हमने वहां से सीखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक बात फिक्स बोल दी कि ऑब्जेक्ट प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इन्होंने बोला कि अगर फॉर्मूले को फिक्स रखना है या एक ही वैल्यू रखनी है, हमेशा किसी का आंसर क्या इक्वल लेकर के आना है, अपनी अपनी मर्जी से नहीं। तो उन्होंने कहा भी एक काम करो, अगर इधर रखेंगे अलग वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगी, इधर रखेंगे अलग वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने एक काम किया कि जो मिरर होगा, या चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसके लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके लेफ्ट साइड में हम वस्तु रखेंगे, उसके लेफ्ट साइड में हम क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। यस या नो है ना, बात क्लियर हुई? अब इन्होंने क्या, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। तो जब भी आपको बोले ना कि कोई एक वस्तु 4 मीटर दूर पड़ी है मिरर से, तो आपको 4 मीटर नहीं लिख करके उसे क्या लिखेंगे, नेगेटिव में 4। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए क्या लिखेंगे, नेगेटिव में 4। अब देखो जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना, ये देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है यहां से लेके यहां तक, जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट यहां रखना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है उसको यू से माना जाता है, उसे क्या है, यू से इंडिकेट किया जाता है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पी, फ्रॉम पोल से क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसे क्या है, यू मान लिया। ये देखो यहां हमने वस्तु रखी है, तो ये क्या होगा, इधर रखा जाएगा। और यहां से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि यू क्या आया करेगा, नेगेटिव यूज किया करेंगे। यू की वैल्यू क्या लिखा करेंगे, अगर उसने चाहे 4 मीटर दूर लिखा है, 5 मीटर दूर लिखा है, 6 मीटर दूर लिखा है, 8 मीटर दूर लिखा है, हम उसे ऑलवेज क्या लिखा करेंगे, -4, -5, -6, जो फॉर्मूला बनाया था ना उसमें रखने के लिए, यू की वैल्यू क्या लिखा करेंगे, नेगेटिव लिखा करेंगे। यस या नो है ना, बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर प्लेस होगा, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस जाते वक्त क्या होता है, नेगेटिव। राइट साइड में डिस्टेंस जाते वक्त क्या होता है, पॉजिटिव। अगर इधर इमेज बनी, v क्या होता है, v होता है जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस दिख रहा होगा यहां पे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल।
अगर ये इमेज इधर वाली साइड में बनी, राइट साइड में, तो क्या हुआ करेगी, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आंसर आ जाया करेगा। अगर मान लो आपने कैलकुलेशन सॉल्व की, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें u और f दे रखा है, v निकाला है और v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। तो आप ये समझना, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो वो मिरर के राइट साइड में क्या है, इमेज बनी है। अगर u और f ही दे रखा है, हमने v का मान निकाला और v की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब है जो इमेज बनी है, जो क्या है उस मिरर से टकरा करके इमेज बनी है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनी है, या क्या है, लेफ्ट साइड में बनी है, मिरर के लेफ्ट साइड में बनी है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब न्यूमेरिकल करेंगे तब और अच्छे डिटेल में आएगी। बस थोड़ा सा अगर अब तक समझ नहीं है, पीछे जाके दोबारा देख लें, गारंटी ले रहा हूं इसके एक एक न्यूमेरिकल आपसे सोल्व होंगे, परंतु आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब और चीज देखते हैं कन्वेंशन क्या है। अब देखो जो क्या है, ऑब्जेक्ट अगर अपर साइड में रखा हुआ है, अपर साइड में ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव लिया करेंगे। ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बना हुआ है, नीचे की तरफ है इस लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वहां मैंने शायद प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखवा दी थी, मैंने थ्योरी वाला लिखवा दिया होगा, PRINCIPLE, तो अगर वो लिखवा दिया तो उसको प्लीज चेंज कर लेना, ठीक है, इट्स माई मिस्टेक। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है, अगर ये इससे नीचे होगी, लोअर साइड में होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखो क्या होता है, जब जिस दौरान आप वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं और h का मान, हाइट, अगर इमेज की हाइट पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि इमेज कैसी बनी हुई है, सीधी। और अगर इमेज की हाइट नेगेटिव आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इमेज बनी हुई है उल्टी, यानी सीधे का पॉजिटिव होगा और उल्टे का नेगेटिव होगा। ये होते हैं साइन कन्वेंशन। ये क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो ये बीच से गुजरती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैंने वहां नहीं लिखा, पिछले वाले में बता दिया है कि यहां जो क्या है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसके अंदर हमने एक चीज देखी कि जो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस होगा नेगेटिव होगा, राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अपर साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी हाइट है वो पॉजिटिव होगी, लोअर साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसकी क्या है, नेगेटिव होगी। अगर हमारे पास u क्या है, ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और हमेशा क्या, ऑब्जेक्ट को हमेशा ही मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाया करेगा। क्यों फिक्स कर दिया, ताकि बार बार फ्लक्चुएशन ना आए, अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग आंसर ना आए। इसको क्या है, कन्वेंशन बना दिया गया कि ऐसा करना ही है, और जैसा करना फिक्स कर दिया जाए, वो कन्वेंशन तैयार हो चुकी है। ठीक है, और v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, जहां प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब जहां भी बनेगा, पोल से उसकी दूरी कितनी होगी। अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होगा। अगर क्या उसकी हाइट पॉजिटिव आती है तो अपर साइड में होगा, और हाइट नेगेटिव आती है लोअर साइड में होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फॉर्मूले में I है, हमारे पास v है, v के बारे में हमने सीख लिया हल्का सा, u है, u के बारे में सीख लिया हमने, f है, f के बारे में सीख लिया, और हमने f क्या हमारे पास फोकल लेंथ है या फोकस लेंथ है, इसमें हमने अभी सीखा है कि कॉनकेव की क्या होगी और कॉन्वेक्स की क्या होगी। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कॉनकेव की जो फोकस लेंथ होती है ऑलवेज नेगेटिव है। मिरर की बात कर रहा हूं, जो क्या हमारे पास है कॉनकेव मिरर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की जो फोकस लेंथ है वो हम पढ़ते हैं कि इसको नेगेटिव यूज करते हैं। जी हाँ, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था अभी क्यों। और कॉन्वेक्स यानी उत्तल जो दर्पण है और या कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखा था कि इस प्रकार से निकाल कर हम इसको ऐसे करते हैं, तो इस प्रकार से है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात कर चुके हैं, या जो रेडियस है उसके बारे में बात कर चुके हैं। वो क्या होती है, फोकस लेंथ जो होती है उसकी हाफ होती है, या क्या होती है, वो फोकस लेंथ की सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होती है। तो साइन कन्वेंशन को बढ़िया बढ़िया से नोट कर लें, और ये लेंस फॉर्मूला यहां भी दोबारा से लिख लें, और क्या करें हम आगे हम बात करने वाले हैं इसी के अंदर। ठीक है, पहले इसको नोट कर ले फटाफट। अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और पढ़नी हमें, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या है। अब देखो, पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट देखें, ये तो देखो हमने फॉर्मूले के रूप में लिख रखी है, या इसको सिंप्लीफाई करके लिख रखा है। एक्चुअल में देखा जाए तो मैग्निफिकेशन का काम क्या है, मैग्निफिकेशन ये आइडेंटिफाई करती है, इस बात की पहचान करती है
कि जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बना है, वो वास्तव में ऑब्जेक्ट का कितना गुना है, इससे बड़ा है या छोटा है, ये सब चीजें क्या है, मैग्निफिकेशन से डिफाइन होती है। ये सब चीजें क्या है, मैग्निफिकेशन से डिफाइन होती है। और इसका रिलेशन किससे होता है, इसका रिलेशन v अपॉन यू, और वो भी क्या, नेगेटिव साइन v अपॉन यू से भी इसका रिश्ता होता है। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, अगर हमें पता चल जाए। सिर्फ हमें कितना याद रखना है, मैग्निफिकेशन को m से इंडिकेट किया जाता है, और इसका जो रेशियो होता है, इसकी एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, क्या है, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन या आवर्धन जो है वो अनुपात है किसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई का और ऑब्जेक्ट के बिंब की ऊंचाई का, यानी h डैश अपॉन में h। इस चीज का ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। और दूसरी मैंने ये बता दी कि स्फेरिकल मिरर में जो मैग्निफिकेशन है उसका कार्य ये है कि जो इमेज बनी है वो इमेज रियल ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी बनानी चाहिए, मैं हूं ऑब्जेक्ट, मेरी जो फोटो है वो फोटो मेरे कंपैरिजन में, मेरे एक्चुअल हाइट के कंपैरिजन में कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, मुझसे बड़ी है या छोटी है, मुझसे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, या 1/2 है, यानी हाफ है, 1/4 है या 1/3 है, ये बताने के लिए होता है। और जो क्या है हाइट, और जो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन भी क्या होता है, नेगेटिव है, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u होता है। v हमने क्या किया है, ये डिस्टेंस है जो हमारे पास पोल से इमेज कितनी दूर है, और u क्या बताता है हमारे पास कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो पोल से कितना दूर है। यहां तक बात क्लियर हुई। और ये क्या है, h डैश अपॉन h, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट। इस बात को सिर्फ अगर समझ नहीं आया है तो अभी इसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल आ रहा है, सारे एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर करवा दी जाएगी। परंतु उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। वैसे तो मैं टीचर को रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी आज के टाइम में काम करवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, टीचर को भी झुकना पड़ता है। तो क्या है, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया है और जो मैंने आपको फोकस लेंथ वगैरह बारे में बातें बताई है, अब तक जो बातें बताई है उसको, इस वीडियो को तभी आप प्ले करना जब आप क्या कर लें, पीछे वाला जो आज पढ़ाया है उसको दोहरा लिया आपने, ठीक है। जो हमने इनके मिरर के बारे में पढ़ाया है उसको आपने दोहरा लिया है, आपको बहुत मजा आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ये है कि अभी आपने प्ले कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो न्यूमेरिकल करने शुरू कर दूंगा, परंतु जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर आप में बदलाव चाहिए तो आप पहले सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे, रिवाइज कर लीजिए। मैं तब तक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लें और उसको रिवाइज कर लें। ठीक है भाई, उम्मीद है कि रिवाइज कर लिया हो। जिन्होंने कर लिया उनका भला, ना कर लिया उनका भी भला, पर तो कैसे वाला हो पता नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, एक बार कॉपी पेन छोड़ दो, बाद में नोट करना, ठीक है। एक बार कॉपी पेन छोड़ दो, पहले हम देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिरर चेक करना है, कौन सा हमारे पास है, कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वालों को लास्ट में जब लिखने के लिए बोलूंगा तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। एक क्या है, जो हमारे पास उत्तल दर्पण है उसका प्रयोग पीछे का देखने के लिए किया जाता है। किसमें, एक ऑटोमोबाइल में, किसी एक साधन मशीनरी के अंदर है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस देगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 3 मीटर है, और इसमें एक बस दिखाई दे रही है, कितनी, 5 मीटर दूर दिखाई दे रही है बस जो। तो इस मिरर में फ्रॉम द मिरर से, तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, कि हमारे पास कितनी इमेज कितनी दूर है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, कितनी दूर इमेज बनेगी, और इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी इमेज हमारे पास क्या है, इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, यानी इससे बड़ी होगी एक्चुअल से या छोटी होगी, इस प्रकार से पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये चीजें देखनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 1 बाय 1। सबसे पहले ये बताओ, कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो यानी अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ पॉइंट टू पॉइंट, जो एफ है उसका मान हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ दे क्या रखा है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सीसी दे रखा है हमें, कितना है, 3 मीटर दे रखा है। तो एफ का रिलेशन क्या होता है उससे, एफ का रिलेशन क्या होता है इससे, जो हमारे पास एफ होता है वो सी का क्या होता है, हाफ होता है,
जो एफ होता है, अभी देख लो, चाहे अगर किसी ने याद की पीछे देखा तो पता चला होगा, सी का हाफ होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फोकल लेंथ 3/2 हो चुकी है, और वो भी कौन सी, पॉजिटिव, वो भी कौन सी, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है हमें। अब ये है क्या, एक बस कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। तो बस दूर है यानी क्या है, कोई एक मिरर है अपने पास, मैं फिलहाल यहां यूज कर लेता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अपने पास क्या एक इसका है ये, ठीक है, सॉल्यूशन इसका है। ये अपने पास मिरर है, कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो बस क्या है हमारे पास, बस की दूरी यानी ऑब्जेक्ट की दूरी, बस की दूरी यानी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, यहां पर 5 मीटर है। तो यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्या यहां नेगेटिव लिखा है, नहीं, फिर भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे साइन कन्वेंशन के आधार पर। तो -5 मीटर यानी -5 मीटर। और हमें कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, हमसे इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू क्या, 1/f है। अब क्या करते हैं, यहां एक इसका यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, वरना यह है कि नीचे ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, 1/v, क्या v का मान है हमारे पास नहीं है, प्लस 1/u, u कितना दे रखा है, -5। तो नेगेटिव का 5 दे रखा होगा, तो ये अपने आप साइन कैसा हो जाएगा, 1/-5 इज इक्वल्स टू 3/2। अब आगे सॉल्व करें इसको, ठीक है जी। तो 1/v इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/5 कितना हो गया, 3/2 प्लस 1/5, सॉरी 1/f है यार, बता दिया करो ना। 1/v देखो क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखना है। तो 1/f लिखना है तो 3/2 लिखेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है मेरी तरह। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूं, इतना पहले नोट करना है, मेरे पास जगह कम है, तो आप क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। तो मैं इसे 2/3 लिख रहा हूँ। अब समझ आ गया ना 2/3 कैसे लिखा, क्योंकि 1/f लिखना है ना कि मुझे डायरेक्ट f, मैंने पहले डायरेक्ट f लिख दिया था। 1/v, 1/v का मान प्लस 1/u, u का मान 5 था तो -5 था, माइनस आ गया, इज इक्वल टू 1/f, f का मान 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब आगे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम कितना हुआ इसका, 15। यहाँ इसका कितना आया, 10। यहाँ कितना आया, 3, यानी 13/15। किसका मान आया, 1/v कितना आया, 13/15। और वो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। अब देखो डायरेक्ट v का मान देखो, तो v को करने के लिए हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो इसे भी उल्टा कर देते हैं। तो हमारे पास v कितना हो जाएगा, 15/13, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या शो करता है कि राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, किधर शो करता है कि हमारे पास ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो इससे हमारे पास साफ और स्पष्ट होता है कि ये किस साइड में है, ये राइट साइड में है, और ये v का मान क्या है, पॉजिटिव। अब इसको देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, 1 पॉइंट, ये आएगा लगभग 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। तो ये यहां से पता चल रहा है कि हमारे पास जो v है, v कितना दूर है, 1.15 मीटर। यानी अगर देखा जाए लेंस मिरर कौन सा है हमारे पास, कॉन्वेक्स, और इससे क्या है, कॉन्वेक्स से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 5 मीटर। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 5 मीटर। और v क्या होती है, ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूर बनेगी, मिरर के अंदर। ऑब्जेक्ट तो पीछे, मान लो ये मैंने मिरर लगा रखा है, ठीक है। अब बस इससे क्या 5 मीटर दूर है, तो इसका मुझे क्या इमेज जो दिखेगी, कितनी दिखेगी, 1.15 मीटर दिखेगी। ये प्लेन मिरर नहीं है, प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। तो हमें v का मान यहां से निकल के आज का कितना है, 1.15 मीटर है यहां पर। यस या नो आया ना, यहां तक बात क्लियर हुई। तो हमारे पास ये क्या है, इसका इमेज जो क्या है इधर बनेगी। और पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है कि पॉजिटिव से पता चल रहा है इमेज कौन साइड में मिलेगी, राइट साइड में बनेगी। इमेज क्या है, कौन साइड में बनेगी, राइट हैंड साइड में। डिस्टेंस क्या, पॉजिटिव आया v। अपने पास है ये चीज थी। फिर से रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं फिर से क्या है रिपीट कर देता हूं।
कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका प्रयोग किया गया, रेयर व्यू का प्रयोग किया गया ऑटोमोबाइल में, जिसमें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3 मीटर, एफ क्या हो जाएगा हाफ 3/2, और इसमें क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो यानी यू क्या हो जाएगा -5। मैंने हमेशा ही बताया है कि कन्वेंशन है हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो यू ऑलवेज नेगेटिव होगा यहां पर, ठीक है। तो हमने क्या u इज इक्वल टू -5 मीटर, तो हमने अब फॉर्मूले में लिखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मेरी तरह जल्दबाजी मत करना, हमने देखा u और f का मान है v का निकालना 1/v और माइनस का 1/5, और यहां पर मैंने 3/2 लिख दिया था, मेरी गलती थी, परंतु आपको नहीं लिखना है। क्यों? ये क्या 1/f यानी 3/2 क्या हो जाएगा 2/3। इसको जब 1/v को सॉल्व किया हमने, इधर वाला नेगेटिव इधर लेके गए दूसरी साइड में क्या हो गया पॉजिटिव। जब सॉल्व किया तो हमारे पास v का मान क्या आ गया 1.15। दो आंसर है, इनमें से कोई सी भी लिखा हो सकता है वहां पे 15/13 मीटर दूर या 1.15 मीटर दूर। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास कितनी दूर है v, या हमारे पास इमेज कितनी दूर बनेगी 1.15 मीटर। अब हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? मैग्निफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। वो क्या बताता है एक्चुअल में साइज क्या है इमेज का, इमेज रियल से ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है, नेचर बताता है कि इमेज। देखो पोजीशन तो पता चल गई हमें, पोजीशन कितनी है 1.15 मीटर है, कौन सी है राइट हैंड साइड में है, ये हमारे पास पोजीशन है। अब हमें नेचर देखना है, तो नेचर देखने के लिए मैग्निफिकेशन क्या था हमारे पास, यहां दिख रहा होगा सबको, मैग्निफिकेशन क्या है m इज इक्वल टू -v/u। तो अब क्या करो यहां वैल्यू रखो, अब हम पॉइंट वाले नहीं रखेंगे, सही वाले रखेंगे। 15/13 कैसा नेगेटिव, और u भी क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा हमारे पास है -5, नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएंगे, कट के क्या 3 हो जाएगा, 3/13 क्या है 0.2 समथिंग आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना है 1, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना है 1, और उस 1 से क्या हो रहा है हमारे पास, और इसका जो मैग्निफिकेशन इमेज कैसा है नेचर है उसका 0.1 से ही कम है, तो इसका मतलब ये कि इमेज रियल ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अब यही बात परसेंटेज में कहनी पड़ती है कई बार, ठीक है। एक्चुअल में क्या अपने आप में कोई भी चीज कितनी होती है 100%, और जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे 0.23 का तो 23% है। तो कहने का मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की, वो वस्तु की 23% है, यानी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो उससे 23% यानी कम है। और अगर ऐसे पूछा जाए तो उससे साइज उसका छोटा है, और दूरी उसकी 1.15 मीटर है, और वो भी किसकी तरफ है, जो मिरर के राइट हैंड साइड में है, पॉजिटिव से बताता है। तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हमें ये चीज बताता है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अब क्या है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए, अब आप बताएंगे 1 बाय 1 सोच सोच के। अब जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम एफ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर एफ में लिखना शुरू किया तो हम इसे क्या लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे। एफ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -10, एफ में क्या लिखेंगे -10। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक काम करो, जगह तो चाहिए अपने को, पहले स्पीड से इसको नोट कर ले, स्पीड से नोट करो। मैं हिंदी वाले को मैंने बता दी, इसकी पूरी हिंदी बता दी कैसे है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार पीछे जा करके एक बार और देखें इसको, पर तो इसको स्पीड से नोट करो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। पॉज करके नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब इसको करते हैं, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अच्छा मैंने वो कौन सा लेंस लिया था पीछे, कॉनकेव लिया था कॉन्वेक्स लिया था हम लोगों ने, कॉनकेव लिया था कॉन्वेक्स लिया था, बताओ भाई। सही तो है, हमने पहले पीछे कॉन्वेक्स लिया था। अब ये कॉनकेव मिरर है। अब जो अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, इसमें ये बताओ सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था। तो ये क्या होती है नेगेटिव होती है, क्यों होती है वो बता रखा है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा स्टार्टिंग से देख लें। तो अगर इसकी फोकल लेंथ की बात की जाए एफ, तो हम लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स का हमने क्या लिया था पॉजिटिव लिया था, याद करो कितनी ली थी 3/2 ली थी, पॉजिटिव भी लिखी थी मैंने वहां पर, ठीक है। तो मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि नहीं मैंने वहीं भी कॉनकेव ले लिया और यहाँ भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या फोकल लेंथ क्या -10 सेंटीमीटर। और अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया नया, जो H नेगेटिव H पॉजिटिव वाला था ना, वो H डैश वाला, उसको छोड़ो अभी हमें बात किया ऑब्जेक्ट प्लेस से लिखना है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है 25 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर। वस्तु किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग U से, और ये ऑलवेज क्या होता है लेफ्ट साइड में, क्या इसको प्लेस किया जाता है, इसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है, उधर क्या होता है नेगेटिव। तो -25 सेंटीमीटर,
माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जगह खूब अपने पास, आराम से मजे से करेंगे इसको, ठीक है। आगे हम सॉल्व करना करते हैं, हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, एक तो f और एक u है, साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है वो। अब सर इसमें हाफ क्यों नहीं किया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा, ये c तक का मान नहीं दे रखा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ ही दे दी। पिछली बार हमें क्या दे रखा, c का मान दे रखा था जो p से c तक था, सेंटर तक था, तो इसलिए उसको हाफ किया, इसलिए इसको हाफ नहीं करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट यहां पर आए होंगे या बन रहे होंगे, ठीक है, पर तो बनाइए मत, बात क्लियर होगी। 1/v, v तो हमारे पास है नहीं तो हमने 1/v रख लिया। अब u क्या है, नेगेटिव में है, प्लस में 1/u, तो 1/u क्या हो गया 25, और कैसा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है 1/f, तो 1/f लिख लिया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हमने क्या -1/10 लिख दिया। यस या नो है ना, ये माइनस दिख रहा है ना सबको, ये माइनस दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, यहां कर रहा हूं मैं, 1/v इज इक्वल्स टू -1/10, और अब ये देखो इधर क्या नेगेटिव का, इधर आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस 1/25। अब इनका एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास देखो क्या यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, और यहाँ कितना आ जाएगा +2, तो ऑल ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2, ऑल ओवर हमारे पास -3/50 आ जाएगा, ऑल ओवर हमारे पास नेगेटिव क्या आ जाएगा 3/50। ये किसका मान है, यानी 1/v इज इक्वल टू -3/50, तो हमारे पास v का मान कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 50/3, वो भी कैसा नेगेटिव, तो 16.6 सेंटीमीटर, वो भी कैसा नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है, इमेज लेफ्ट में है राइट में है, तो इमेज क्या है लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट की तरफ ही है, जिधर ऑब्जेक्ट रख रखा है उधर इमेज बन रखी है, और कितनी दूर है 16.6 सेंटीमीटर, कितनी दूर है 16.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास v क्या आ चुकी है, इमेज का डिस्टेंस, यानी इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन ये है जी लेफ्ट साइड है, किधर है, जो क्या हमने मिरर लगा रखा है उससे क्या है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का मतलब दूसरा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ ही है जी। तो कितनी दूर है जी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये जी पोल से 16.6 सेंटीमीटर है, और नेगेटिव ने अपने आप में क्या लेफ्ट बता दिया है। यस या नो है या ना, बात क्लियर है यहां तक। तो ये तो हमें पता चल गई पोजीशन ऑफ इमेज, v क्या होती है पोजीशन ऑफ इमेज। अब हमारे पास क्या करना है, हमें इसको नेचर भी फाइंड करना है और उसकी हाइट भी फाइंड करनी है। अब देखो हमें दे रखी है कि अब हमें पता लगाना है कि जो इमेज है वो रियल ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है, ये पता लगा लेते हैं। तो ये पता कैसे लगाएंगे, देखो जी हमें हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, तो हमने मैग्निफिकेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ यहाँ यूज कर लेते हैं, हम यहाँ यूज कर लेते हैं। हमने क्या मैग्निफिकेशन में देखा था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था h डैश अपॉन में h डैश क्या था हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन में ये क्या सॉरी इमेज जो हमारे पास जो क्या है जो इमेज है उसकी हाइट, और ये क्या ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू -v अपॉन में u, -v अपॉन में u। अब रख रहे हैं पूरी वैल्यू जितनी जितनी दे रखी है हमारे पास। अब देखो हमें क्या h डैश ये क्या है इमेज की हाइट है, नहीं वो तो हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है h डैश अपॉन में 4 क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू -v को 50 अपॉन में 3 लिखेंगे, ठीक है, और नेगेटिव के साथ में, तो नेगेटिव में क्या हमारे पास है 50 अपॉन में 3, ये हो गया v, और अपॉन में क्या लिखेंगे u कितना हमारे पास है -25 सेंटीमीटर, u कितना हमारे पास -25 सेंटीमीटर, तो -25 भी लिख लिया। अगर क्या करेंगे इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल करते तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर मैं इसकी अब यहाँ पर सॉल्यूशन करूँ, अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करूँ तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, h डैश इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 इंटू 25, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, और कहीं गलती तो नहीं की मैंने, 50/3, ठीक है, सही है ना, हमारे पास 25 लिया हमने नेगेटिव के लिए, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे कितना 2, और ये कितना हो गया 8/3, क्या इतना आ रहा है, एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक करो, स्पीड से कैलकुलेशन चेक करो, इतनी आ रही है क्या
अपने पास क्या नेगेटिव 8/3, इतना ही तो आ रहा है, सही है, नेगेटिव का 8/3। तो नेगेटिव क्या शो करता है, इमेज ऊपर बनी है नीचे बनी है, नेगेटिव शो करता है नीचे। तो यानी हमने जो इस प्रकार से साइन कन्वेंशन बनाया था और यहां हमने क्या ऑब्जेक्ट रखा था, और यहां इस बार जो इमेज है वो क्या नीचे की तरफ आ चुकी है। नीचे की तरफ मतलब क्या, इमेज कैसी है, उल्टी है। नेगेटिव में हमारे पास क्या है, अगर हाइट नेगेटिव आई है, अगर हाइट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, और इमेज की भी पॉजिटिव होती, इमेज भी सीधी बनती। अब क्या है, इमेज में नेगेटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब इमेज क्या है, उल्टी है। इमेज क्या है, उल्टी है, यानी कैसी है हमारे पास इमेज उल्टी है। तो यहां से साफ और स्पष्ट फिर से मैं रिपीट करता हूं, अपना दूसरा न्यूमेरिकल जो रहा है ये क्या, एक कॉन्केव मिरर है जिसकी हमने इस पता चल गया कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -10 सेंटीमीटर, और ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेशन की 1/v + 1/u = 1/f। तो हमारे पास कैलकुलेशन कट पिट करके v का मान जो है -50/3 यानी -16.6 सेंटीमीटर इसने बताया लेफ्ट साइड में है। जब क्या होता है कुछ डायरेक्ट बताना होता है पोजीशन तो ये लिखिए, और जब कोई सॉल्यूशन करना होता है तो ये ज्यादा इजी रहता है, अगर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इंटीजर ना रखा हो, पूर्णांक ना रखा हो तो। अब हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन ऑफ हाइट के हिसाब से उसकी पोजीशन क्या हाइट याद करनी है। तो h' h किया = -v/u। तो हमने इसके हिसाब से देखा तो हमारे पास h' कितना आया, -8/3 सेंटीमीटर। सब चीजें सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या है सेंटीमीटर में। तो ये नेगेटिव साइन, हाइट के आगे नेगेटिव साइन शो करता है कि जो हमने इस प्रकार से कन्वेंशन बनाई थी उस कन्वेंशन को जाकर के देखिए, अगर नीचे की तरफ आती है तो नेगेटिव होती है, ऊपर की तरफ आती है पॉजिटिव होती है। हाइट ये पॉजिटिव थी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो ऊपर है पर तो इमेज नीचे की तरफ बनी है, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। और किधर बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है। किधर बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है। ये चीजें यहां से शो करती है। अब आपका काम है, अब आप फाइंड कीजिए इसके अंदर है कि हमारे पास रियल में इमेज थी कैसी, उसके कितना है, कि इससे 2 गुनी 3 गुनी हाफ ज्यादा क्या है। ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इस बात को, ठीक है। नोट कर लें, 2-3 बार जरूर देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करवाऊंगा मैं आपको आते ही, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट।